वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे। करणी में 4/9 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला। करणी में a/b, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके। करणी में a बटा के करणी में b। यहाँ से इसमें क्या होगा, b≠0, b 0 नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन लिखेंगे करणी में 4/9। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पूरा 4 को लिख सकते हैं फैक्टर 2 × 2 और 3 को लिख सकते हैं 3 × 3। फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से वर्गमूल में क्या बनता है, जोड़ा। तो यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 का जोड़ा, यहाँ पे तो 1 बाहर निकलेगा तो 2, और यहाँ से 3 में से 1 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ से यह हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे करणी में 4 बटा के करणी में 9 को हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2/3, और यही हमारा क्या होगा, यहाँ से करणी में 4 बटा के करणी में 9 का वर्गमूल आ गया 2/3। 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम 900 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम 900 को लिख सकते हैं करणी में 900, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका हमको वर्गमूल यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे इकाई नंबर पे 0 है, तो किसी भी संख्या के इकाई नंबर पे 0 हो तो ये 2 से कट जाता है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना के 4, तो ये 9 है, तो 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा, 1 बचेगा। 1 और 0 मिलके हो गया 10, तो 2 5 10 और 0 को हम लिखेंगे। अब देखेंगे इकाई नंबर पे 0 है तो फिर ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 दूना के 4, फिर यहाँ पे देखेंगे 5 में 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 1 और 0 मिलके हो गया 10, 2 5 10, 225। 225 को हम देखेंगे यहाँ से काटेंगे 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 7 21, यहाँ पे बचा 1, 1 और 5 मिलके हो गया 15, 3 5 15, 75 हमारा 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना के 6, 1 बचा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, तो 3 5 15, 75। अब 25 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 5 5 25, ये 5 बार में चला जाएगा। 5 को केवल हम 5 से काटेंगे तो 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करणी में 900 बराबर, अब यहाँ से हमारा आया करणी में, देखेंगे 2 कितने बार है तो 2 बार, तो लिखेंगे 2 × 2। फिर उसके बाद देखेंगे 3 2 बार है तो 3 × 3। 5 हमारा 2 बार है तो 5 × 5, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं कि वर्गमूल में जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा देखेंगे 3 का, फिर 5 का। अब जोड़े में से क्या होता है कि बाहर 1 निकलता है, तो 2 निकलेगा यहाँ से हमारा 3 निकलेगा, और यहाँ से हमारा 5 निकलेगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 30, यानी हमारा आ गया यहाँ से करणी में 900 का वर्गमूल आया, ये कितना आया हमारा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 900 का वर्गमूल। अब यहाँ से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2304 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना सीखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल करते हैं। तो 2304 में हम देखेंगे इकाई नंबर पर हमारा सम संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 में लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 2 1 2। 3 में लगाएंगे तो 2 1 2, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 और 0 मिलके हो गया 10, तो 2 5 10, और फिर 4 में लगाएंगे तो 2 दूना का 4, 1152। 1152 में हम देखेंगे इकाई नंबर पे सम संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 5 10, 1 बचेगा, तो 1 और 5 मिलके हो गया 15, 2 7 14, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 2 मिलके हो गया 12, तो 2 6 12, 576। 576 में इकाई नंबर पे सम संख्या, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 1 और 7 मिलके हो गया 17, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 1 और 6 मिलके हो गया यहाँ पे 16, 2 8 16, 288। 288 में हम देखेंगे कि इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 1 2, और 2 चौको 8, और 2 चौको 8, 144। 144 को हम 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, और फिर 2 दूना के 4, 72 दूना के 144। 72 में हम देखेंगे कि इकाई नंबर पे सम संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6, 1 बचा, 1 और 2 मिलके हो गया 12, तो 2 6 12, यानी 36 दूना 72। 36 को 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 1 बचा,
1 और 6 मिलके हो गया 16, 2 8 16, 18 दूना 36। 18 को 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई नंबर पे सम संख्या है, तो 2 9 18। अब 9 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 विषम संख्या है, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 3 9 और 3 हमारा अभाज्य संख्या है, तो केवल 3 से कटेगा। 3 1 3 यहाँ से। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं करणी में 2304 का यहाँ पे वर्गमूल। अब यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ से ही जोड़ा बना सकते हैं, और नहीं तो हम इसको करणी में लिखना पड़ेगा। तो करणी में लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब यहीं से हम क्या काम करते हैं कि जोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे 2 2 का क्या करेंगे, यहाँ से जोड़े बना लेंगे। अब यहीं से हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 2 का जोड़ा। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 कितने बार आया है। तो करणी में ये हम मान लीजिए ये करणी में है, तो करणी में क्या होता है 2 2 का जोड़ा बनता है, और 2 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो 2 में से क्या होगा, 1 बाहर निकलेगा 2। अब इस 2 में से क्या निकलेगा बाहर, 1 2। फिर यहाँ पे देखेंगे इस 2 में से क्या निकलेगा, 1 बाहर 2। फिर यहाँ से इस 2 में से निकलेगा 1 2, और फिर उसके बाद देखेंगे 3 1 बाहर निकलेगा। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 3 48। तो ये हो गया 48, और यही हमारा क्या हो गया 2304 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। कितना हो गया 2304 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब हम 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2304। तो ये रहा 2304 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से हम देखेंगे 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको करणी में लिख लेते हैं। यहाँ से 4 सही 29/49। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 49 × 4 धन 29, इसको हम करणी में लिख लेंगे। 49 × 4 धन 29 बटा के कितना है हमारा 49 है। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 49 × 4 धन 29 लिखेंगे तो ये आ जाएगा करणी में। यहाँ पे करेंगे तो करणी में आ जाएगा 225 यहाँ से। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, करणी में 49 अलग अलग करके लिख सकते हैं। या तो हम देख सकते हैं एक फार्मूला होता है, करणी में A/B को हम लिख सकते हैं। यहाँ से करणी में A/ करणी में B अलग अलग लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 225 का वर्गमूल। तो 225 में हम देखेंगे 3 से काट के देखते हैं। यहाँ पे विषम संख्या तो ये 3 से काट दें, 3 7 21, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 3 5 15, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 7 21, यहाँ पे बचा 1, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75, 3 दूना के 6, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, तो 3 5 15, 25 3 75। 25 को हम 5 से काटेंगे तो 5 5 25। अब 5 हमारा अभाज्य संख्या है तो केवल 5 से कटेगा, यहाँ से लिखेंगे, एक बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं करणी में 225 को लिख सकते हैं। यहाँ पे करणी में देखेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे करणी में 49 है तो यहाँ से लिखेंगे करणी में 49। अब करणी में 49 का हमारा कितना होता है, करणी में 7 × 7, 7 7 49, इसका सिंपल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करणी में 49। तो 49 का होगा √7 × 7, ये होगा। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है। तो यहाँ से जोड़ा बन गया और यहाँ से भी जोड़ा बन गया। तो 3 यहाँ पे होगा तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 × 5 बटा के यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 निकलेगा, और 7 49 में देखेंगे तो 7 निकलेगा। और यहाँ से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 से 15 बटा के 7, 5 से 15 बटा के 7। अब 15/7 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 7 दूना के 14, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 सही 1/7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 225 का वर्गमूल, 15 आया और 49 का आया हमारा 7। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 सही 1/7। 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तब से सबसे पहले हम देखेंगे 36 को हम लिख सकते हैं करणी में 36। इसी का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से देखेंगे तो इकाई नंबर पे सम संख्या तो 2 से काट देंगे,
तो 18 दूना 36 यहाँ पर करेंगे। 2 एक 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 9 हमारा 3 से कटेगा तो 3 3 9 और 3 हमारा अभाज्य संख्या है तो केवल 3 से काटेंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब यहाँ से ये सिंपल तरीका है, इसको लिख सकते हैं करणी में 36 और करणी में 36 का हमारा आया, करणी में देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं कि वर्गमूल में क्या बनता है, जोड़े बनते हैं। तो यहाँ से वर्गमूल में जोड़े बनता है तो 2 और 3 का जोड़े बनेगा। तो यहाँ से हमारा आया 2 गुणे 3। अब 2 और गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो 36 का वर्गमूल आएगा, यहाँ पे करणी में 36 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 36 का वर्गमूल। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।